हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। तो आज फिर से एक नया जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर ये आप लोग देखिए, कार्यालय न्यायाधीश परिवार न्यायालय बालोद से आ रहा है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन है। ठीक है, यहाँ पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि आप लोग देख सकते हैं 7/4/2022 आ रहा है। ठीक है, कि शाम को 5 बजे तक रहेगा। केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही किया जाना है। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर न्यायाधीश परिवार न्यायालय बालोद की स्थापना में निम्नानुसार स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 वाहन चालक एवं भृत्य के रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु पूर्ति हेतु भारतीय नागरिक से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग रिक्त पदों का विवरण देख सकते हैं। ठीक है, रिक्त पदों का नाम है पहला यहाँ पर देख सकते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी। कुल रिक्त पद है 1। ठीक है, यहाँ पर एक है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति है ना, और अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित के लिए मुक्त के लिए 1 पद दिया है। ठीक है, यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए 3 पद दे रखा है। अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त के लिए 1 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। यहाँ पर अनारक्षित के लिए 1 पद है। यहाँ पर 3 पद हो गया। अब यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों का विवरण देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वाहन चालक के लिए 1 पद दे रखा है जो कि आ रहा है अनारक्षित के लिए, है ना। अभृत्य के लिए भी 1 पद दे रखा है जो कि अनारक्षित मुक्त के लिए आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर महत्वपूर्ण टिप देख सकते हैं, 1 पदों की संख्या परिवर्तनीय है। यहाँ पर पदों की संख्या परिवर्तनीय रहेगा, है ना। परीक्षा तिथि दूसरा देख सकते हैं, परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार न्यायाधीश परिवार न्यायालय बालोद जिला बालोद के पास सुरक्षित रहेगा। ठीक है, भर्ती की पात्रता एवं शर्तें, है ना। यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी के पद के लिए देख सकते हैं वेतनमान इतना है। शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% एवं अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंक के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो। ठीक है, ब में देखिए छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पर किसी विश्वविद्यालय राज्य सरकार का केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड एवं इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 सेल अमीन आवेदशिका लेखक एवं टाइपिस्ट के पद के लिए देख सकते हैं वेतनमान इतना दिखा रहा है। शैक्षणिक योग्यता इसमें भी वही है, लेकिन इसमें 45% अनारक्षित के लिए न्यूनतम 40% दे रखा है ना, बाकी ये सब सेम है। उसके बाद टिप देख सकते हैं, मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाला अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत ना करे। ठीक है, यहाँ पर टिप में ये थोड़ा सा बदलाव है। वाहन चालक पद हेतु देख सकते हैं आप लोग वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के लिए इतना दे रखा है। और शैक्षणिक योग्यता आप लोग देख सकते हैं, किसी मान्यता बोर्ड प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक शाला कक्षा 8वीं प्रमाण पत्र की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना। हल्का मोटर यान चालक LMV का वैध अनुज्ञप्तिधारी लाइसेंस हो, है ना, मतलब लाइसेंस होना चाहिए। ये जो बोल रहा है हल्का मोटर यान चालक का, ये है ना। वृत्त पद के लिए यहाँ पर देख सकते हैं वेतन मैट्रिक्स लेवल में योग्यता
शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से 5वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हो। यहाँ पर आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें देख सकते हैं आप लोग। 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। बाहर के लिए 30 वर्ष और जो है छत्तीसगढ़ के लिए 40 वर्ष हो। छत्तीसगढ़ राज्य से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गैर क्रीमी लेयर ये सब के लिए शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू होगी। ठीक है, यहाँ पर जो कि 45 वर्ष से अधिक नहीं होगा, है ना। छूट के बाद, छूट को मिलाने के बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्य के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी छूट देने के बाद। ठीक है, यहाँ पर अन्य शर्तें आप लोग देख लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। उत्तर पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जिस पर वह आवेदित पत्र जिनके द्वारा आवेदन किया जा गया हो स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर प्रेरित किया जावे, जैसे कि स्टेनोग्राफर, हिंदी सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक भृत्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, है ना। और यहाँ पर प्रेषित किया जाने वाला आवेदन पत्र कार्यालय न्यायाधीश परिवार न्यायालय बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ के पता पर प्रेरित किया जावे। ठीक है, केवल वह आवेदन पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे जो कि स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेरित किए गए हो और इस कार्यालय को दिनांक 7/4/2022 की संध्या 6 बजे तक 5 बजे तक प्राप्त हो गए हो, है ना। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त हुए आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। दिनांक 7/4/2022 की संध्या 5 बजे तक उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और कुछ जो है जाति, निवास, ये सब, जन्म तिथि, ये सब के बारे में है, तो उसको आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर ईमेल व फैक्स के माध्यम द्वारा प्रेरित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब नियुक्ति हेतु चयन विधि है जिसमें परीक्षा, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा ये सब दे रखा है, तो आप लोग आराम से पढ़ लेंगे अपने जो है पोस्ट के हिसाब से कौन कौन से पोस्ट में क्या क्या है ना। अब चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची। स्टेनोग्राफर हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 के पद पर चयन हेतु केवल कौशल परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर ही वर्गवार मेरिट सूची तैयार करने हेतु चयन सूची तैयार की जाएगी या निम्नानुसार वर्गवार तृतीय सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, वाहन चालक एवं भृत्य पदों के पद चयन हेतु प्रायोगिक हुनर, दक्षता, कौशल परीक्षा के में प्राप्त अंकों को मिलाकर उसके आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार करने हेतु चयन सूची तैयार की जाएगी तथा निम्नानुसार वर्गवार परीक्षा सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि में 1 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। जन्म तिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस आवेदन का नाम प्रथम आएगा उसका चयन किया जाएगा। ठीक है, अब महत्वपूर्ण निर्देश है उसको आप लोग देख सकते हैं आराम से। यहाँ पर प्राप्त आवेदन की कुल परीक्षा उपरांत प्राप्त एवं अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय के वेबसाइट districtcourts.government.in बलौद द्वारा सूचना पटल पर प्रकाशित किया जाएगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो आवेदन 7 साल दिवस
के भीतर स्वयं उपस्थित होकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे। अंतिम पात्र सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात वेबसाइट पर प्रकाशित अपलोड की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर महत्वपूर्ण टिप्स है जो कि आप लोग पढ़ लेंगे, और जो है आवेदन पत्र का प्रारूप भी इसमें दे रखा है, तो आप लोग यहाँ से जो है आराम से भर सकते हैं, जो कि मैं इसका जो है नोटिफिकेशन PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जिसकी मदद से आप लोग इसमें भर सकेंगे, इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा कर भर सकेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है तो आप लोग परीक्षा दीजिए और अच्छे नौकरी पाइए। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।